कहते हैं कि तू उस अपने शुद्धात्मा को जान। यहाँ जान का अर्थ किया गया है, पीछे की गाथाओं में भी बात आई है। जान यानी वीतराग निर्विकल्प समाधि से उसको जान। और पंडित जी भी कहते हैं, टोडरमल जी, भाव भाषण पूर्वक जानना है। तो यहाँ पर इस प्रकार की चर्चा, अपन गाथा का पाठ करते हैं। जासुण वर्णुण गंधुरसु, जासुण सद्गुण फासु, जासुण जम्मणु मर्णुण वीणाउ निरंजनु तासु, जासुण कोहुण मोह मऊ, जासुण मायण माणु, जासुण ठाणुण झाणु जी, सोज निरंजनु जाणु। अथिण पुण्णुण पाउजसु, अथिण हरसु विसाउ, अथिण एक विदोसु जसु, सोज निरंजनु भाव। जिसके नहीं है वर्ण रसना, गंध ना स्पर्श ना शब्द जानो निरंजन, जिसके जन्म ना मरण ना, जिसके न क्रोध न मोह मद ना मान माया, है नहीं स्थान भी ना ध्यान ना, जानो निरंजन है वही, जिसके है पुण्य नाही, पाप हर्ष विषाद ना, वही निरंजन भाव, जिसमें दोष होते रंजना। यहाँ निरंजन पने का स्वरूप या सिद्ध भगवंत का निरंजन स्वरूप यहाँ कहा गया। तो कहते हैं कि जो लोग कल्पित रूप से निरंजन पना मानते हैं, ऐसा नहीं है, अपितु अनंत ज्ञानादि स्वभाव संपन्न जो सिद्ध भगवंत हैं, वो किस प्रकार निरंजन है, ये यहाँ पर चर्चा है। देखो अन्वयार्थ में, जिस भगवान के वर्ण यानी सफ़ेद, काला, लाल, पीला, नीला स्वरूप 5 प्रकार वर्ण नहीं है, सुगंध दुर्गंध रूप 2 प्रकार की गंध नहीं है, मधुर आम्ल नाम खट्टा, तिक्त कटु कषाय यानी क्षार, यश रूपता के 5 रस नहीं है, जिसके भाषा अभाषा रूप शब्द नहीं है। भाषा अभाषा का अर्थ है जो अपन बोलते हैं वो भाषा है, और जो सामान्य ध्वनि रूप है वो अभाषा है। फिर उसी को स्पष्ट किया, सचित अचित यानी जो जीव के निमित्त से होती हुई भाषा है उसे सचित लिया, और अचेतन पदार्थों से होती हुई उत्पन्न जो स्वर आदि हैं उनको अचित कहा। तो सचित अचित मिश्र रूप कोई शब्द नहीं है। सचित अचित और सचित अचित मिश्र यानी दोनों की मिश्रता रूप। 7 स्वर नहीं है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष गुरु लघु, गुरु लघु माने हल्का भारी, मृदु कठिन रूप 8 तरह का स्पर्श नहीं है, और जिसके जन्म जरा नहीं है, जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं तथा मरण भी नहीं है, उसी चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा की निरंजन संज्ञा है। निरंजन संज्ञा का यहाँ अर्थ किया। अरहंत भगवान हैं, उनको निरंजन नहीं कहा, क्योंकि अभी शरीर आदि का संयोग है, ध्वनि आदि भी है ना, दिव्य ध्वनि आदि है ना, तो वो न लिया।
तो यहाँ क्या क्या लिया, जो पहला शब्द है ना, यस, जिस भगवान के, यानी अरिहंत भगवान के हैं, सिद्ध के नहीं। तो जिस भगवान के ऊपर से फिर वर्ण की बात करी, गंध की करी, रस की करी, शब्द की करी, स्पर्श की और जन्म जरा मरण नहीं है। तो फिर कहा तस्य, वहाँ से मिलाया यस्य तस्य, उसी चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा की संज्ञा निरंजन है। अर्थात ऐसे परमात्मा को ही निरंजन देव कहते हैं। फिर कहते हैं, और कहते हैं, 3 गाथाएं हैं ना, तो फिर कहते हैं कि फिर वह निरंजन देव कैसा है कि जिस सिद्ध परमेष्टि के क्रोधः न, गुस्सा नहीं है, मोह मदह न, मोह तथा कुल जाति आदि 8 तरह का अभिमान नहीं है, जिसके माया व मान कषाय नहीं है, और जिसके ध्यान के स्थान नाभि हृदय मस्तक आदि नहीं है। ये जो व्यवहार ध्यान का कहा जाता है उसमें इस प्रकार के ध्यान की चर्चा आती है, तो वे स्थान भी नहीं है। चित्त के रोकने रूप ध्यान नहीं है, यानी कहा कि जब चित्त ही नहीं है तो रोकना किसका? चित्त नहीं है ना, मन। ऐसे निज शुद्धात्मा को हे जीव तू जान। हे जीव यानी चर्चा, और यहाँ उत्तर रूप जो सूत्र कहे योगेंद्र देव ने, वो प्रभाकर भट्ट को संबोधित किया, और प्रभाकर भट्ट के साथ साथ हमको भी संबोधित किया, है ना, आ गया ना। कहते हैं हे प्रभाकर भट्ट, तो अभी यहाँ का हे जीव तू जान के सिद्ध भगवंतों का स्वरूप ऐसा है। परमात्म पद को प्राप्त सिद्ध भगवंत वे निरंजन हैं। तो निरंजन है तो कैसे निरंजन है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया। फिर कहते हैं सारांश यह हुआ, कैसे जान। अब देखो जरा कि ऐसे निज शुद्धात्मा को हे जीव तू जान, ऐसे सिद्ध भगवंत हैं, ऐसे ही तुम शुद्धात्मा हो, ऐसा तुम जानो। तो कैसे जाने, वो अब कहते हैं कि सारांश यह हुआ, अपनी प्रतिसिद्धता नाम बढ़ाई महिमा। अपनी जो प्राप्त पर्याय में रही हुई जो अवस्था है, जो वर्तमान, इसकी जो बढ़ाई है, इसका जो मान है, इसकी कीर्ति आदि है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़कर जानो। क्यों कि ये तो निरंजन स्वरूप है ना शुद्धात्मा, और तुम जिस अंजन से अपनी कीर्ति बढ़ाई मानते हो वो छोड़ दो, वो तुम हो ही नहीं। फिर कहा अपूर्व वस्तु का मिलना, यानी कोई पूर्व में जो वस्तु न मिली हो, ऐसी मिल जाने पर जो तुम्हें विस्मयता का और जो आश्चर्यता का भाव आता है, छोड़ दो। और देखे सुने भोग इनकी इच्छा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर, 3 बातें कहीं। अपनी प्राप्त पर्याय में जो कीर्ति आदि अपनी महिमा जो तुमको इस पर्याय दृष्टि से लगती है, उसे छोड़ दो। दूसरा कहा जो संयोग आदि मिले हैं, उन संयोगों की प्राप्ति में तुम्हें जो विस्मयता आश्चर्यता लगती है वो छोड़ दो। और देखे सुने भोग, जो भोगादिक के विषय तुमने देखे हों, सुने हों, भोगे हों, उनकी इच्छा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में ठहरकर उस शुद्धात्मा का अनुभव करो। कौन शुद्धात्मा? कि जो सिद्धात्मा हैं, जो निरंजन स्वरूप सिद्ध भगवंत हैं,
वैसे ही तुम शुद्धात्मा हो तो तुम निरंजन हो। यहाँ सिद्ध भगवान का निरंजन स्वरूप कहा, यहाँ शुद्धात्मा का निरंजन स्वरूप जानो, लिखा ना इसमें। ऐसे निज शुद्धात्मा को हे जीव तू जान। जान लिया, आपने कह दिया, हमने सुन लिया, जान लिया। ऐसे नहीं, जो तुम्हारी उपयोग वृत्ति और जो तुम्हारी दृष्टि पर्याय पर है, उपयोग बाहर है, तो उपयोग को अंतरंग में समेट कर नाम उसकी सन्मुखता करके, और बाहर में जितनी तुम्हारी पर्यायों पर या संयोगों पर जो दृष्टि है उसे छोड़कर, भोगादि के विभाव परिणाम को छोड़कर, एक अपने निज शुद्धात्मा को कैसे जानना। ये देखो, अपने से कहा है, ऐसा नहीं मुनिराज से कह रहे हैं कि आप हे मुनि तुम निर्विकल्प समाधि में ठहर कर जानो। और उनसे भी कह रहे हैं और हमसे भी कह रहे हैं। कैसे जानना है निर्देश भाई अपने को? अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में ठहर कर उस शुद्धात्मा का अनुभव करो। इसके लिए देखो, एक इसमें संस्कृत का शब्द आया है जिसका यहाँ अर्थ भी किया गया है, 247 पेज। स्वयं शुद्धात्म संवित्ति लक्षण वीतराग निर्विकल्प समाधौ स्थितवानु भवेत यर्थम। यानी ऐसे करके जानो, है ना। हे प्रभाकर वट तुम जानी ही, तो वो वहाँ पर हे जीव कर दिया उसको, क्योंकि सभी के लिए है ना संबोधन। तो अपनी शुद्धात्म अनुभूति स्वरूप भाव से उसको जानो। नीचे लिखा है, स्वयं शुद्ध आत्मा को वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर अनुभव, यह इसका अर्थ है। यहाँ था अपना। पुनः वह निरंजन कैसा है? कितनी बात आ चुकी, लंबी है ना बात, तो थोड़ी रिपीट कर लेते हैं कि वर्ण रस गंध स्पर्श आदि इनसे रहित है, और आया था जन्म जरा मरण से रहित है, उसको निरंजन संज्ञा है ना। फिर कहा उनके क्रोध नहीं है, मद नहीं है, माया मान कषाय नहीं है, ध्यान के स्थान नहीं है, चित्त के रोकने रूप ध्यान नहीं, क्योंकि चित्त ही नहीं तो रोकना किसका। ऐसे निरंजन स्वरूप सिद्धात्मा का स्वरूप जानकर अपने इस निरंजन शुद्धात्मा को जानो। तो कैसे जानो? कि 3 बातें छोड़ने की कहीं नास्ति रूप, अपनी महिमा को छोड़कर अपूर्व वस्तु के मिलने से होती विस्मयता आश्चर्यता छोड़कर, देखे सुने भोग इनकी इच्छा रूप सब विभाव परिणाम को छोड़कर। अब जब ये सब छोड़ा तो उपयोग कहाँ आएगा? कि अपने स्वरूप में। तो उस अपने स्वरूप की सन्मुखता वाले उपयोग में निर्विकल्प समाधि में ठहर कर जानो, उसका अनुभव करो, उसका आस्वादन करो, उसको संचेतो। और अब फिर आगे कहते हैं, और पुनः वह निरंजन कैसा है कि जिसके द्रव्य पुण्य नहीं, यानी द्रव्य पुण्य पाप नहीं, भाव पुण्य पाप नहीं, ऐसे इकट्ठा लिखा ना। द्रव्य भाव रूप पुण्य नहीं तथा पाप नहीं है, राग द्वेष रूप खुशी व रंज नहीं है, और जिसके क्षुधा भूख आदि दोषों में से एक भी दोष नहीं है, वही शुद्धात्मा निरंजन है। अब यहाँ सिद्धात्मा ना कहा, वही शुद्धात्मा निरंजन है, ऐसा तू जान। क्योंकि जैसे सिद्धात्मा है वैसा शुद्धात्मा है। तो हम सिद्धात्मा का स्वरूप कहते हैं, तू शुद्धात्मा का जान। क्या शैली होती है ना आचार्य भगवंतों की, इसमें करुणा बहुत होती है। कैसे करके हम बताएंगे सिद्ध का। अब जैसे आपने पूछा कि सोना कैसा होता है, मान लो
तो हम सोने का, हमको किसी ने पूछा हमारे हाथ में क्या है, हमने कहा सोना है। आपने पूछा हमारे हाथ में क्या है, तो हमने कहा आपके हाथ में सोना है। तो फिर सोना क्या होता है आपने पूछा, तो हमने कहा अब हम सोने की बात बता रहे हैं और आप अपने मुट्ठी में रखे सोने में को देख रहे हो, जान रहे हो और अनुभव रहे हो कि नहीं। हमने कहा सोना तो 60,000 रुपये का 10 ग्राम आता है। तो मुट्ठी में रखा सोना देख रहे हो कि अखबार देख रहे हो 60,000 वाला? बोलो क्या कर रहे हैं अपन? फिर मुट्ठी में सोना है इतना, 1 किलो आपके हाथ में तो सोना है। अच्छा सोना क्या होता है? तो हमने कहा सोना 60,000 रुपये का या 60 लाख रुपए का 1 किलो होता है। तो फिर क्या देखा? हाथ का सोना देखा कि नहीं देखा? पीला होता है, चिकना होता है, भारी होता है, बहुमूल्य धातु होती है, इसमें कोई मलिनता नहीं होती है, कोई मिलावट नहीं होती है। तो अब क्या देखते जा रहे हो? तो हम सिद्धात्मा का स्वरूप कहते हैं, तुम शुद्धात्मा को देखो। क्यों कि जैसे सिद्धात्मा है वैसा ही तुम्हारा शुद्धात्मा है। हाँ, मिलान तो करा दिया कि जैसे सिद्धात्मा है वैसे तुम शुद्धात्मा हो, मिलान तो करा दिया। अब सिद्धात्मा का स्वरूप कहते हैं शुद्धात्मा को देखो। दृष्टि अब सिद्धात्मा की तरफ नहीं, सिद्धात्मा जैसे तुम शुद्धात्मा हो तो सिद्धात्मा को देखते, उनका स्वरूप सुनते अपना स्वरूप समझ में आना चाहिए। तो कैसे जानना है वो बात आ चुकी है। अनुभूति स्वरूप निर्विकल्प समाधि में ठहर कर वही शुद्धात्मा निरंजन है, ऐसा तुम जानो। भावार्थ है ऐसे निज शुद्धात्मा के परिज्ञान रूप, या परिज्ञान शब्द लिया ना, तो परिज्ञान का अर्थ यहाँ पर भली प्रकार सब ओर से अपने चैतन्य भगवान को अनुभव रूपता से जानो। आगे लिखा भी है, वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तू अनुभव कर। इस प्रकार 3 दोहों में जिसका स्वरूप कहा गया है उसे ही निरंजन जानो। अन्य कोई भी परिकल्पित निरंजन नहीं है। इन तीनों दोहों में जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला निरंजन कहा गया है वही उपादेय है। अब थोड़ी गुरुदेव की चर्चा है, अपन देखते हैं। एक बात आई थी, पढ़ने जैसी तो नहीं है, ऐसे ही सुना देते हैं, शुरू में ही आई थी। कोई अर्जिका थी, उनसे पूछा आत्मा सिद्धों का रंग या आत्मा का रंग, भगवान को कोई प्रकार का वर्ण नहीं यहाँ आया। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले भगवान को या आत्मा को देखो, पहले लाल दिखता है फिर सफ़ेद दिखने लग जाता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो सफ़ेद दिखता है। अर्जिका कहे कुछ खबर नहीं होती, सीधे बाहर में वस्त्र बदले इसलिए हो गए त्यागी। देखो कितना कठिन शब्द बोला, रोटियां तो शुरू हो गई। तो कहा, मुमुक्षु ने कहा त्यागी तो है ही ये जीव अनादि का, कि त्यागी ही है ये अनादि से आत्मा का, आत्मा का त्यागी ही। चर्चा तो गुरुदेव की बहुत, यानी एकदम तीखी भी आती है तो वो हाँ करुणा से आती है, हमें भटक नहीं जाएं इसके लिए आती है। देखो एक बीच में पंक्ति आई थी, बस वो दिख रही होगी आपको। हैं तो सिद्ध परमेष्ठी ऐसे, जैसा स्वरूप कहा 3 गाथाओं में, ऐसा तू है। ये पकड़ यहाँ पर आनी चाहिए, ऐसा तू है। अपन चलते हैं सीधे 253 पेज पे। तो जानने की बात आई ना, उसी को देखते हैं कैसे जानना।
ये बात तो हो गई कि सिद्ध भगवान निरंजन हैं, उनके निरंजन पने का यहाँ पर वर्णन भी किया। अब कहते हैं कि अंतर भगवान पूर्णानंद स्वरूप मिल गया, नीचे ही है, उसकी अनुभूति से निर्विकल्प समाधि में रहकर ध्यान करो, उसे पहचानो, ऐसा कहते हैं। अनुभव करो, यह मोक्ष का मार्ग है। बाकी सब बातें अनेक प्रकार की आती हैं। भगवान शुद्ध आत्मा वस्तु द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल परमात्मा स्वरूप ही है। वर्णन परमात्मा का चल रहा है। परमात्मा परमात्म पद में विराजते सिद्ध भगवंत का चल रहा है। उनका निरंजन पने का क्या स्वरूप है वो चल रहा है। तो कहा बात वो है, तो कहा भगवान शुद्ध आत्मा वस्तु द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल परमात्मा स्वरूप ही है। ये त्रिकाली है। अपन ने कल बात करी थी, ये अनादि अनंत सिद्ध समान है और वे सादि अनंत सिद्ध हैं। वो तो सादि अनंत है ना, और ये अनादि अनंत सिद्ध है। शक्ति रूप उसका अनुभूति स्वरूप ध्यान करके, उसके सन्मुख की दृष्टि करके, विकल्प बिना शांति में ठहर कर, इसका नाम समाधि, अर्थात शांत शांत शांत। ये जो कषाय भाव अभी है, इतना असर कषाय का होता है, आकुलता है, अशांति है, वह अशांतपना छोड़कर पर्याय में अशांति नहीं है ये नहीं कहते, आकुलता नहीं है ये नहीं कहते, राग द्वेष रूप हर्ष शोक नहीं है ये नहीं कहते, है लेकिन उस अशांति को छोड़कर शांति 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 ऐसे शांत भाव में ठहर कर समाधि का अर्थ किया। ये समाधि शब्द आ रहा है ना बार बार, हैं? हाँ, लक्ष्य छोड़कर, उपयोग में से छोड़कर। बाकी तो जो जहाँ है पूरा विश्व वहीं है। प्रत्येक प्रदेश में जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं, आकाश प्रदेशों में जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं 6 द्रव्य विराजमान हैं। यहीं अन्य जीव अपने असंख्यात प्रदेशी भाव विस्तार में, वर्तमान संकोच विस्तार के विस्तार में हैं, रहे। लक्ष्य छोड़ छोड़ कर का अर्थ है लक्ष्य छोड़। ऐसे शांत भाव में ठहर कर, ये समाधि का अर्थ किया। उस शुद्धात्मा का अनुभव करो। लो, अब यहाँ से देखना, यह गृहस्थाश्रम में शिष्य को भी ऐसा कहते हैं, हम सबको भी ऐसा ही कहते हैं। हमको ये नहीं कहते कि तू पूजा पाठ करके आत्मा जान, और मुनिराज से कहते हैं तुम निर्विकल्प समाधि से जानो, ऐसा नहीं कहते हैं। गृहस्थाश्रम में रहे हुए किसको कहते हैं? कि आत्मार्थी को कहते हैं। कि आत्मार्थी को कहते होंगे, हमको क्या? अरे तुम ये सुनने आए हो तो आत्मार्थी हो तब तो आए हो, और पुण्यार्थी होकर आए हो तो ये समझ में नहीं आएगी बात। यदि इस स्वाध्याय में कोई से ग्रंथ की हो, जब भी हो तब भी हो, लेकिन वहाँ जो आत्मार्थी होकर आया उसे आएगा समझ में, और जो पुण्यार्थी होकर आएगा उसे कुछ नहीं आएगा समझ में। उसे क्या समझ में आता है? कषाय तो मंद रहती है 1 घंटे आधा घंटे, कषाय तो मंद रहती है, ये बात तो ठीक है। घर की काय क्लेश से छूटकर यहाँ कषाय तो अपनी मंद रहती है। अरे तू कषाय देख रहा है या अकषाई स्वभाव दिखा रहे हैं?
है ना। हाथ में सोना है, सोना 60 लाख रुपए किलो है। अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन चांदी भी तो होती है ना, तो फिर तांबा भी तो होता है ना। तो तेरी कुछ समझ में नहीं। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, शिष्य तो मुनि है, क्यों प्रश्न क्यों किया कि बार बार आती हे प्रभाकर भट्ट, हे प्रभाकर भट्ट, तो वे शिष्य तो मुनि है। आप कह रहे गृहस्थाश्रम के शिष्य को भी ये बात कह रहे हैं, तो कहा सुनो, भले मुनि हों, परंतु मुनि कहे मैं जानता नहीं, इसकी अपेक्षा। प्रभाकर भट्ट ने कहा वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। मैंने ये कभी किया नहीं, तुम मुझे सुनाओ। ऐसा वहाँ से लिया है, पॉइंट समझना। प्रभाकर भट्ट को आत्मानुभव था कि नहीं था, ये वाला पॉइंट मत लेना। उन्होंने जहाँ से पूछा था वहाँ से लेना। हाँ, यहाँ ये निर्णय करने हम और आप नहीं बैठे हैं कि शिष्य क्या है। हम ये निर्णय करने नहीं बैठे हैं, हम ये निर्णय करने बैठे हैं कि शिष्य ने पूछा क्या और गुरु ने जवाब दिया क्या। तो जो शिष्य ने पूछा क्या वह हमारा प्रश्न है। यदि है तो गुरु ने जो शिष्य को कहा सो सुन लो और समझो और स्वीकार करो और अनुभव करो। तुम मुझे सुनाओ, ऐसा वहाँ से लिया, पहले से ये लिया है कि कहाँ से मैंने मेरे आनंद के नाथ को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। तो ये बात करो ना, मुझे यही बात सुनना अच्छी लगती है। ऐसा योगेंद्र देव से प्रभाकर भट्ट कहते हैं। वे यूँ नहीं कहते। देखो योगेंद्र देव आचार्य हैं, है ना। आचार्य कौन होते हैं? एक व्यवहार की व्यवस्था से कि जो संघ के नायक होते हैं, और संगस्थ जो मुनिराज हैं उनको कोई दोष आदि हो उसकी भी उनके पास जाकर बोलते हैं, बताते हैं, फिर प्रायश्चित आदि, वो सब व्यवहार व्यवस्था है। नहीं है वो व्यवस्था नहीं कहते, है ऐसी व्यवस्था। लेकिन यहाँ तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने आनंद के नाथ को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव नहीं किया। तो ये बात करो ना मुझे, आप तो यही समझाओ मुझे आचार्य भगवान। ऐसा करके बात है। देखो बहुत बात गंभीर आती है। देखो एक पॉइंट और ले लेते हैं, शुद्धात्मा का अनुभव कर, पेज 254 बीच में। नहीं होंगे भी, हमें क्या मालूम, होंगे भी क्योंकि नाम लेकर कहा है तो होंगे, ऐसा अपन अनुमान कर सकते हैं। कौन? हाँ, मुनि होंगे, ऐसी चर्चा आ गई है। अपन पहले के शुरू के प्रवचनों में ये बात आ गई है और इसकी प्रस्तावना में भी वो बात है। तो वे थे कि नहीं थे, इस बात को अपन गौण करके जब नाम लेकर कहा, तो जैसे पंचास्तिकाय की रचना आचार्य कुंद देव ने, कोई शिव कुमार राजा थे, उनके लक्ष्य से नाम उनके प्रश्नों के आधार पर की। ऐसे बनते हैं प्रसंग, है ना, ऐसे बनते हैं प्रसंग। जैसे अपन अभी ज्ञान गोष्ठी अपनी चल रही है, तो गुरुदेव से कोई साधर्मी ने, आत्मार्थी ने प्रश्न पूछा तो उसका जवाब आया। अब उस जवाब को गुरुदेव ज्ञानी है तो उनका वह जब प्रश्न रखा और उत्तर रखा, तो वो उनका किसी ने पूछा, उन्होंने बताया तो अपने को लाभ हुआ, लाभ अपने को मिला। देखो शुद्धात्मा का अनुभव कर, कौन करेगा निर्देश भाई? मैं स्वयं। शुद्धात्मा का अनुभव अर्थात कोई त्रिकाल का वेदन नहीं है। अभी समझना, बस तो 4 पंक्तियाँ हैं। शुद्धात्मा का अनुभव करो, शुद्धात्मा का अनुभव करो। शुद्धात्मा त्रिकाली वस्तु, कूटस्थ, अपरिणामी, निष्क्रिय, ध्रुव चैतन्य, उसका अनुभव करो। यही बात चल रही है। तो वो अनुभव में कैसे आए? वो तो त्रिकाली, कूटस्थ, ध्रुव स्वरूप है, अपरिणामी है।
तो वो बात समझाते हैं कि भाई त्रिकाल का वेदन नहीं है, परंतु उपयोग जब शुद्धात्मा के सन्मुख हुआ उसे उस उपयोग में शुद्धात्म स्वरूप के अनंत गुणों के निर्मल भाव का प्रत्यक्ष वेदन वहाँ पर होता है, तो उसे शुद्धात्मा का अनुभव कहने में आता है तो पर्याय का अनुभव, द्रव्य का अनुभव नहीं होता। तो शुद्धात्मा का अनुभव करना है साहेब कि शुद्धात्मा की शुद्ध पर्यायों का अनुभव करना है। अभी पॉइंट बन गया, यही बन गया ना। बार बार कहते हैं हे प्रभाकर भट्ट, हे जीव, हे आत्मार्थी जनों, जैसे सिद्धात्मा हैं ऐसे ही तुम निरंजन शुद्धात्मा हो, तुम उसका अनुभव करो। तो महाराज शुद्धात्मा का अनुभव होता नहीं ऐसा आपने बताया, क्योंकि त्रिकाल वेदन में नहीं आता। वेदन पर्याय है और वस्तु त्रिकाली है। त्रिकाली द्रव्य पर्याय को छूता नहीं, पर्याय में आता नहीं, पर्याय त्रिकाली में जाती नहीं। तो फिर शुद्धात्मा का अनुभव का अर्थ क्या हुआ कि जब वर्तमान वर्तती उपयोग आदि पर्यायें शुद्धात्मा की सन्मुखता करती हैं, तो उस उपयोग पर्याय में शुद्ध आत्मा के अनंत गुणों का शुद्ध निर्मल प्रगट वेदन पर्याय में होता है, उसको शुद्धात्मा का अनुभव कहा जाता है। अब एक प्रश्न उठ गया कि शुद्धात्मा का अनुभव जब होता ही नहीं, तो शुद्धात्मा के गुणों की प्रगट निर्मल पर्यायों का वेदन होता है, तो आप ऐसे ही क्यों नहीं कहते कि तुम शुद्धात्मा के गुणों की निर्मल पर्याय का वेदन करो? ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो होता है वो ही कहो ना आप। ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं यशवंत भाई? ध्यान से समझना जरा कि जब शुद्धात्मा का अनुभव करो ऐसा कहते हो और ये कहते हो कि वो शुद्धात्मा तो त्रिकाली ध्रुव टंकोत्कीर्ण अपरिणामी निष्क्रिय तत्व है, वो तो पर्याय में आता नहीं। तो पर्याय में तो आती है उस आत्मा के गुणों की निर्मल अवस्था का वेदन। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि अपने आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल पर्यायों का वेदन करो? ऐसा क्यों नहीं कहते? कि इसलिए नहीं कहते कि निर्मल पर्यायों का वेदन करो तो तुम्हारा लक्ष्य पर्याय पर जाएगा, और पर्याय के लक्ष्य में विकल्प उत्पन्न होता है, निर्मलता नहीं। तो लक्ष्य तो शुद्धात्मा का किया जाता है और वेदन उसकी निर्मल पर्यायों का होता है। इसलिए कहा जाता है शुद्धात्मा का अनुभव। नीचे देखना, ये तो वस्तु है। हाँ, पर्याय का ही वेदन, कभी वस्तु का वेदन होता नहीं। एक दिन आया था ना वह स्व संवेदन वाली एक चर्चा आई थी, इसी में तो आई थी परमात्म प्रकाश में। स्व राग के वेदन को भी स्व संवेदन कहा था, है ना। तो वहाँ ये समझाना था कि रसगुल्ला का और रबड़ी का वेदन नहीं होता। ये टेबल ठंडी है तो टेबल का वेदन नहीं होता। तो टेबल के इस जो परमाणु हैं उनके स्पर्श गुण की जो शीत रूप पर्याय है उसके जानने के काल में जो वहाँ पर राग की उत्पत्ति है उसका वेदन है। जानना तो शीत नामक पर्याय का है, शीतल पर्याय है ना इसकी परमाणु की, या उष्ण हो जो भी हो, तो पर्याय का जानना पर्याय का है पर वस्तु की। तो वह तो ज्ञेय के निमित्त से होती अपनी ज्ञान की अवस्था है,
लेकिन वेदन किसका? अब पॉइंट ये है, जानने में तो ज्ञान की अवस्था ने ज्ञान की अवस्था को जाना। कौन सी ज्ञान अवस्था की? जो ज्ञेय के निमित्त से बरतती हुई अपनी ज्ञान की अवस्था, ये तो जानना हो गया। और जानने और वेदन दोनों धर्म ज्ञान के एक साथ वर्तते हैं, ये कभी नहीं भूलना। जानना जानना कहते हैं ना, तो जानने में जानपना और वेदन, ये दो धर्म एक साथ वर्तते हैं, नियम है ये। यदि उपयोग परान्मुख है, पर विषयों के में को जानने में लगा हुआ है, तो विषय तो विषय में रह गया, और विषय संबंधी जानपने का अपना जो परिणाम परिणमित हुआ उसका जानना हुआ। अब वहाँ वेदन धर्म में क्या हुआ? जानन धर्म तो हो गया, वेदन धर्म में क्या हुआ कि वेदन भी तो चाहिए ना, कि वहाँ उत्पन्न जो राग देश का कलुषित स्वाद है उसका वेदन है। और यहाँ स्व सन्मुखता जब हुई, शुद्धात्म सन्मुखता हुई, तो इसके गुणों का, इस स्वरूप के अभेदपने का जानना है। और वहाँ पर वेदन धर्म में क्या हुआ कि आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मलता का वेदन। वेदन धर्म भी है कि नहीं? वहाँ ये वस्तु तो वस्तु है, वस्तु के सन्मुख होकर शांति प्रकट हुई, उसे निर्विकल्प आत्मा का ध्यान और अनुभव किया, ऐसा कहने में आता है। गुरुदेव ने कहा समझ में आया, ऐसी सूक्ष्म बातें हैं। अपन चलते हैं अपने ज्ञान गोष्ठी वाले प्रकरण में, वो भी काफ़ी गंभीर विषय अभी अपना आ गया है, प्रमाण और न्याय का। अपन ने 508 नंबर का प्रश्न कल पढ़ा था, द्रव्य न्याय और द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में क्या अंतर है। पहले प्रश्न दोबारा से अपन समझ लेते हैं, फिर इसके उत्तर में ज़्यादा देर नहीं लगेगी समझने में। द्रव्य न्याय भी एक न्याय है और द्रव्यार्थिक न्याय भी एक न्याय है ना। द्रव्य न्याय कहाँ है? 47 न्याय जो प्रवचन सार के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहे, वहाँ एक द्रव्य न्याय कहा। और यहाँ जो चर्चा चली द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय, तो अभी तो द्रव्यार्थिक न्याय की बात है। तो इन दोनों के विषय में क्या अंतर है? क्या एक ही विषय है द्रव्य न्याय का और द्रव्यार्थिक न्याय का कि नहीं? वो बात अपन समझते हैं कि द्रव्य न्याय का विषय तो एक ही धर्म है। समय सार आदि में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो ही मुख्य न्याय लिए हैं। सारे समय सार में दो मुख्य न्याय लेकर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो न्याय से पूरी बात को बताया गया है। उनमें जो द्रव्यार्थिक न्याय है उसका विषय अभेद द्रव्य है, और द्रव्य न्याय तो वस्तु में भेद करके उसके एक धर्म को लक्ष्य में लेता है। क्यों? एक धर्म कौन सा? कि द्रव्य धर्म उसका। वहाँ क्या कहते हैं द्रव्य न्याय वाले प्रकरण में कि द्रव्य न्याय से आत्मा द्रव्य है। वहाँ ऐसा कहते हैं, द्रव्य न्याय से आत्मा द्रव्य है। और वहीं कहते हैं पर्याय न्याय से आत्मा पर्याय है ना। तो वहाँ क्या किया कि द्रव्य आत्मा वस्तु, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य नाम का भी एक धर्म है और पर्याय नाम का भी एक धर्म है। वहाँ एक द्रव्य धर्म को लक्ष्य करके उसको ही बताने वाला वो द्रव्य न्याय है, तो वो भेद करके बताने वाला है। और द्रव्यार्थिक न्याय का विषय जो द्रव्य है वो अभेद वस्तु है। तो वहाँ द्रव्य को आप भेद क्यों कह रहे हो और यहाँ अभेद क्यों कह रहे हो, ये प्रश्न हो सकता है। वहाँ कहा गया है अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, तो वहाँ जो अनंते धर्म हैं वे अनंते धर्म भेद रूप बताए गए हैं।
और यहाँ जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषयभूत है वो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता जो एक है वो यहाँ पर है द्रव्यार्थिक न्याय। देखो पढ़ते हैं, द्रव्य न्याय तो वस्तु में भेद करके उसके एक धर्म को लक्ष्य में लेता है, जबकि द्रव्यार्थिक न्याय भेद किए बिना वर्तमान पर्याय को गौण करके अभेद द्रव्य को लक्ष्य में लेता है। पर्याय उड़ाकर नहीं, मिटाकर नहीं, गौण करके। इस प्रकार इन दोनों के विषय में बहुत अंतर है। समय सार में कथित शुद्ध निश्चय न्याय का जो विषय है वही द्रव्य न्याय का विषय नहीं है। उस निश्चय न्याय का विषय तो वर्तमान अंश को तथा भेद को गौण करके संपूर्ण अनंत गुणों का पिंड है, और यह द्रव्य न्याय तो अनंत धर्मों में से एक को भेद करके विषय करता है। ये दोनों में फर्क है। अगला प्रश्न है 509। श्रुत ज्ञान में ही न्याय क्यों होते हैं, अन्य ज्ञानों में न्याय क्यों नहीं होते? न्याय जो कहे ना अंकुर भाई, अपन जैसे सामान्य बोलते हैं निश्चय न्याय, व्यवहार न्याय, यहाँ चला द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय, फिर उनमें निश्चय न्याय व्यवहार न्याय में भेद होते हैं, फिर और 47 प्रकार के न्याय इसमें भी कहे। इस प्रकार न्याय वास्तव में क्या है अपन इतना सा समझना है बस। न्याय वह है जो इसी में देखो परिभाषा मिलेगी अपना। उसी में से पढ़ना चाहता हूँ वैसे तो अपन था तो सही, कहाँ चला है। न्याय की परिभाषा आई है इन्हीं प्रश्नोत्तर में। हाँ ये आगे देखो, कल निकल गई थी इसलिए ध्यान। पूरे पदार्थ के ज्ञान पूर्वक, अभी आना है इसमें, इसी में आना है। पूरे पदार्थ के ज्ञान पूर्वक उसमें भाग करके जाने उसे न्याय कहते हैं। देखो न्याय की परिभाषा है ना, अपन न्याय की परिभाषा जो अपन परिचित हैं जिस परिभाषा से, वो हाँ वस्तु के एक अंश को जो विषय करे या ज्ञान का वह भाव जो वस्तु के एक अंश को जाने उसे न्याय कहते हैं। पर यहाँ थोड़ी परिभाषा को और अपनी थोड़ी व्यापकता से समझते हैं। पूरे पदार्थ के ज्ञान पूर्वक, समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? देखो समझाते हैं। 5 का सिक्का तो सबने देखा है, 10 का भी देखा है, आजकल 20 का भी आ गया। तो सिक्के में 2 पहलू हैं। एक तरफ मान लो 10 का सिक्का अपन उदाहरण में लेते थे, एक तरफ 10 का अंक बना है, पीछे वो 3 मुंह वाला शेर या जो भी बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो वो पूरे सिक्के के दोनों पहलू को जानने पर उसमें से एक पहलू को जानना वो न्याय है। एक तरफ 10 का सिक्का, 10 का अंक अकेला जानना, और पीछे वो 3 मुंह वाला शेर या जो कोई गांधी जी नेहरू जी ना हो और पीछे प्लेन हो, तो उसे 10 का सिक्का कोई कहेगा? तो वो जो 10 का सिक्का है जिसमें इसके दोनों पहलू जिसने जाने हैं, उस दोनों पहलू को जानकर उसमें से एक पहलू को जानने जाए उसे न्याय कहते हैं। ठीक है बात? अब प्रश्न पर आ जाते हैं अपन वापस। श्रुत ज्ञान में ही न्याय क्यों होते हैं, अन्य ज्ञानों में क्यों नहीं होते? उत्तर देखना। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल, ये 5 प्रकार हैं ज्ञान के। इन 5 प्रकार के ज्ञानों में अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, अवधि ज्ञान मन पर्याय एक देश प्रत्यक्ष है, ठीक है। तथा मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है। ये तो सब अपनी पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो।
नए परोक्ष ज्ञान है, नए तो परोक्ष ज्ञान है। नए कैसे परोक्ष है? अभी 10 के सिक्के पर अपन आ जाओ दोबारा, तो वो 10 के सिक्के में दो पहलू हैं, एक तरफ शेर का मुंह है, एक तरफ 10 का अंक है, ठीक है। तो एक जो नए है वो क्या करेगा कि एक को ही जानेगा, है ना, तो वो परोक्ष है, उसके लिए वस्तु परोक्ष है, लेकिन एक भाग को जानता है। तो नए की व्यवस्था परोक्ष पने की है, ऐसा लेना। नए क्या है? वो परोक्ष होता है। और चूंकि अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, तो नए परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अंश तो प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए नए जो परोक्ष ज्ञान है वो ज्ञान का अंश है, तो नए परोक्ष होने से परोक्ष ज्ञान का अंश है। आ गया लॉजिक से बात समझ में? 5 ज्ञान है, 5 प्रकार, 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, तो उनका जो कोई भी अंश रूप भाव है वो प्रत्यक्ष में लिया। और नए कौन होता है? कि नए परोक्ष होता है। क्यों परोक्ष होता है? कि उस पूरे पदार्थ के ज्ञान पूर्वक उसमें भाग करके किसी एक भाव को जानता है, तो वो परोक्ष, उसका तो स्वरूप ही परोक्ष है। तो जो परोक्ष ज्ञान है वो परोक्ष अंश है, वो परोक्ष ज्ञान का ही तो अंश है, इसलिए नए परोक्ष ज्ञान के अंश हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान के नहीं। एक पॉइंट हो गया क्लियर? तो परोक्ष ज्ञान में कौन कौन आया? कि मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान। नए परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान का अंश तो प्रत्यक्ष ही होता है, अतः उसमें नए नहीं होते। केवल ज्ञान पूर्ण स्पष्ट प्रत्यक्ष है, तथा अवधि मन पर्याय भी अपने अपने विषय में प्रत्यक्ष हैं, अतः इन तीनों प्रत्यक्ष ज्ञानों में तो परोक्ष रूप नए होते नहीं। अब देखो, मति ज्ञान यद्यपि परोक्ष है, अब शुद्ध ज्ञान में ही क्यों होते हैं, मति में क्यों नहीं होते, वो भी थोड़ी सी बात को समझना है। मति ज्ञान यद्यपि परोक्ष है, परंतु उसका विषय अल्प है, वह मात्र वर्तमान पदार्थ को ही विषय करता है, सर्व क्षेत्र और सर्व कालवर्ती पदार्थों को वह ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसमें नए नहीं पड़ते। समझ में आई बात? मति ज्ञान के संदर्भ से मति ज्ञान यद्यपि परोक्ष है, नए भी परोक्ष है, नए भी ज्ञान का परोक्ष अंश है, तो वो परोक्ष ज्ञान का ही अंश होने से मति शुद्ध ज्ञान में नए पड़ते हैं। ऐसी बात आई ना ऊपर? तो नहीं, प्रश्न तो था शुद्ध ज्ञान में ही नए क्यों होते हैं, तो मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, तो फिर अभी नए की बात मति शुद्ध के खाते तक आई। अब कहते हैं मति ज्ञान में नए क्यों नहीं कहे, शुद्ध ज्ञान में ही नए क्यों कहे? कि सुनो, मति ज्ञान यद्यपि परोक्ष है, परंतु उसका विषय अल्प है, वह मात्र वर्तमान पदार्थ को ही विषय करता है, सर्व क्षेत्र और सर्व कालवर्ती पदार्थों को वह ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसमें नए नहीं पड़ते। क्योंकि जो पूरे पदार्थ के ज्ञान पूर्वक उसमें भाग करके जाने उसे नए कहते हैं। ये अपन ने पढ़ी थी अभी बात। अब देखो ये फाइनल, श्रुत ज्ञान अपने विषयभूत समस्त क्षेत्र कालवर्ती पदार्थों को परोक्ष रूप से ग्रहण करता है, इसलिए उसमें ही नए पड़ते हैं। अब यहाँ तक बात आई। अब यहाँ आया था कि मति ज्ञान सर्व क्षेत्र सर्व कालवर्ती पदार्थों को ग्रहण नहीं करता, और श्रुत ज्ञान सर्व क्षेत्र और समस्त सर्व कालवर्ती पदार्थों को परोक्ष रूप से ग्रहण करता है। ऐसा इसमें बात आई। ये क्या मतलब है इसका? मति ज्ञान में जैसे पूर्व का भाव है कोई, जैसे कल आप यहाँ की जगह यहाँ बैठे थे, तो अभी शुद्ध ज्ञान जान सकता है कि आप यहाँ बैठे थे, लेकिन मति ज्ञान जब आप बैठे थे तब वह उस प्रकार वर्तित करके शुद्ध ज्ञान को विषय दे देता है। तो शुद्ध ज्ञान पूर्व में जाने हुए को भी स्मृति में लेकर के वर्तमान करके जान लेता है।
मत ज्ञान ऐसा नहीं कर सकता है। प्रत्यभिज्ञान आदि जो आते हैं ना उसमें, तो इसलिए बस इतना इसमें स्पष्ट हो जाता, समस्त क्षेत्र और सर्वकालवर्ती, इसलिए उसमें ही नए पढ़ते हैं। अब देखो श्रुत ज्ञान को में ही नए हैं, नए परोक्ष हैं और श्रुत ज्ञान परोक्ष है, इतनी बात हो गई। अब देखो श्रुत ज्ञान में भी जितना स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हो गया है, अब सुनना बराबर ध्यान से, श्रुत ज्ञान में भी जितना स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हो गया है उतना तो प्रमाण ही है। नए और प्रमाण दो बात होती है ना, जानने के भाव में दो बातें हुई। जानना, तो जानने में दो बातें, प्रमाण और नए। तो प्रमाण में होता है उसमें दोनों नयों के या सर्व नयों के विषय को एक साथ जानना, वो प्रमाण है राकेश भाई। और एक भाव को जानना वो नए है, ठीक है। अब श्रुत ज्ञान में यद्यपि श्रुत ज्ञान परोक्ष है, पॉइंट नंबर 1, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, और ऐसे परोक्ष ज्ञान में वह जब आत्मा को स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष रूपता से जानता है तो उतना तो उसको प्रमाण ही है। वो जाना गया नए से, लेकिन हुआ अनुभव में प्रमाण, तो अनुभव प्रमाण है। एक दिन चर्चा आई थी, महीनों हो गए होंगे उस बात में। पहले विकल्पात्मक ज्ञान में विकल्पात्मक प्रमाण में वस्तु ली जाती है। तो विकल्पात्मक प्रमाण में वस्तु कैसे लेंगे? नए के द्वारा, है ना, नए के द्वारा। जैसे कि निश्चय का विषय क्या, व्यवहार का विषय क्या, अथवा कि द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या, पर्यायार्थिक नय का विषय क्या। ऐसे दोनों नय के विषय को लेकर के प्रमाण रूप विकल्पात्मक ज्ञान हुआ। उस विकल्पात्मक प्रमाण से जाने हुए आत्मा को उसमें पर्यायार्थिक के विषय को गौण करके, द्रव्यार्थिक के विषय को मुख्य करके जो श्रुत ज्ञान ने आत्मा को लक्षित किया, तो उसके श्रुत ज्ञान में वह आत्मा अनुभव में आया। तो जितना अनुभव में आया उतना आत्मा उसको प्रमाण हो गया। इसको अनुभव प्रमाण कहते हैं। है अभी नए, अभी केवली जैसा उसको प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जितना अनुभव में है उतना प्रत्यक्ष है। और जितना परोक्षपना रह गया, देख कितनी इसमें स्पष्टता है। जितना स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हो गया उतना तो प्रमाण ही है, और जितना परोक्षपना रह गया है उसमें नए पढ़ते हैं। शुद्ध ज्ञान सर्वथा परोक्ष ही नहीं है, स्वयं संवेदन में वह आंशिक प्रत्यक्ष भी है। ऐसे स्वयं संवेदन पूर्वक ही सच्चे नए होते हैं, और अन्यथा नया भास होता है। तो नया भास से कैसे काम चलेगा? फिर हम हमारा विकल्पात्मक जो निर्णय है या प्रमाण है वो नया भास से कैसे करेंगे? कि नहीं, सुनो, जो ज्ञानी जन हैं, जो आचार्य मुनि भगवंत हैं, उनके सच्चे नए वर्तते, उनके भी शुद्ध ज्ञान है, उनके सच्चे नयों की कथनी से जानकर फिर अपने उस विकल्पात्मक प्रमाण में से पर्यायार्थिक को के विषय को गौण करके द्रव्यार्थिक के विषय को लक्ष्य किया, तो तुम्हें भी सच्चे नए प्रकट हो गए। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान की तरह सकल पदार्थों को भले न जाने, किंतु अपने विषय के योग्य पदार्थों को सकल काल क्षेत्र सहित पूरा ग्रहण करता है और उसमें एक देश रूप नए होता है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान में ही नए पढ़ते हैं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की, और इसमें आगे और भी चर्चा आएगी। जो अपने प्रश्न है वो सब आगे स्पष्ट होते जाएंगे।